हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस, आगे हुई एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए, और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कौन आपको पाना चाहते हैं, हु वांट यू, और क्यों वो इंसान आपको पाना चाहते हैं, क्या है उनकी इंटेंशन आपको लेकर के, उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है, उनका ज़ोडिएक साइन क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 2 कार्ड रखे हैं। पाइल आपको कैसे चूज़ करना है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग, और या फिर कार्ड चूज़ कर सकते हो, दोनों कार्ड में से एक कार्ड। ये पाइल नंबर 1 में है द टावर की एनर्जी, और ये पाइल नंबर 2 में है द फूल की एनर्जी। ओके, आप चाहो तो दोनों कार्ड की रीडिंग भी आप चेक कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, टाइम स्टैम्प्स जो आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, आपसे रेजोनेट करती है और आपको मेरा काम पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, ठीक है? क्योंकि रीडिंग बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल है या फिर आपने टावर की एनर्जी को चूज़ किया है। ओके, वेलकम योर रीडिंग। मे बी ये इंसान का जो साइन है वाटर साइन हो सकता है। अब वाटर साइन में मे बी स्पेशली स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है? और ये जो भी इंसान है ना, मे बी अनएक्सपेक्टेड इस इंसान की तरफ से आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है या कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, या अचानक से भी ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहले मैं यहाँ से 2 कार्ड लूँगी। कौन है ये इंसान, पहले हम ये जानेंगे। आज मैं बहुत सारे कार्ड लेने वाली हूँ इस रीडिंग में। कौन आपको पाना चाहते हैं, हु वांट यू, और यहाँ से आज रहने देते हैं, यहाँ से लेते हैं 2 कार्ड। दो कार्ड वैसे लूँगी और एक बॉटम में हो जाएगा, ठीक है? ओके, बॉटम में अगर यहाँ देखोगे ना, कॉफिन की एनर्जी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। हु वांट यू, एक और एक 2, ठीक है? बॉटम से है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। इधर रखती हूँ, मैं रखते जा रही हूँ। यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी। बॉटम से है कंसर्न, यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी गाइस। ओ वाओ, लाइटनिंग देख रहे हो? आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही है, ठीक है? जो इस कार्ड का मतलब है ना टावर का, सेम इसका मतलब भी वही है। डेफिनेटली अचानक से कोई सरप्राइज़, कोई गुड न्यूज़, कोई शॉकिंग न्यूज़, है ना, अनएक्सपेक्टेड होने वाला है कुछ तो। ओके, दूसरा कार्ड भी आ गया है। एक कार्ड और लूँगी मैं, ठीक है? ट्विन फ्लेम, ओके, ट्विन फ्लेम। तो चलिए देखते हैं। हु वांट यू, डिसेप्शन एंड कोडिपेंडेंसी, ठीक है जी। ऑक्यूपेशन एंड थॉट, आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख जाए। Lightning, I like you, someone like you, romance in blossoming, fun, fluttering, want to date. Okay जी। Boat, receiving what you need, progress, arrive, moving on, closer issues, ठीक है? And twin flame, ठीक है? टैरो से भी ले लेते हैं अभी।
यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस कि लुक एट द कार्ड, है ना, 8 ऑफ वेंट्स। तो हो सकता है इस इंसान से आपकी बातचीत चल रही है। ओके, 2 ऑफ कप एंड द मैजिशियन। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है ना कि शायद आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है। बट हो सकता है एक इंसान जो है रिलेशनशिप में, जैसे 2 लोग होते हैं, उनमें से एक इंसान जो है हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। ये डिसेप्शन की एनर्जी में अपनी ट्रू फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हैं। बातचीत करते हैं, पैशनेट हैं आपको लेकर के, बट ट्रू फीलिंग शो नहीं करते। यहाँ पे भी डिसेप्शन की एनर्जी है। समवन इज़ वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो हो सकता है यहाँ पे कि आप किसी से बातचीत करते हो और वो इंसान जो है ना अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपको लेकर के, रोमांटिकली बहुत ज़्यादा आपको लेकर के फील करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। मे बी ये आपका वर्क प्लेस पे हो सकता है, ये इंसान अफेयर शुरू हुआ हो कुछ लोगों के लिए, या हो सकता है कि आप क्लोथ डिज़ाइन करते हो और इस इंसान ने आपको कहीं देखा है, या हो सकता है कि ये आपकी शॉप पे आए हों, ठीक है, और उस वक्त इस इंसान ने आपको देखा और आपके प्यार में पड़ गए। डेफिनेटली ये इंसान कोई आर्टिस्टिक हो सकता है, ठीक है, इनके अंदर या तो आर्टिस्टिक क्वालिटी हो सकती है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा दिखने में भी हैंडसम होगा, लड़की है लड़का है, दिखने में लड़की अगर है तो बहुत ब्यूटीफुल होगी, बहुत खूबसूरत। फीमेल अगर हैं तो डेफिनेटली इनके ब्राउन या लाइट ब्राउन हेयर हो सकते हैं, या हाईलाइट करवा करके रखे होंगे, या कलर करवाए होंगे। और स्पेशली अगर मेल हैं तो ब्लैक हेयर है, बट हाईलाइटेड है, कुछ कुछ बालों को इन्होंने हाईलाइट करवा रखा है। ओके, और ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, देख रहे हैं आपको, आपकी इमेज बनाया है इन्होंने, आपकी पिक्चर बनाई है इन्होंने, ठीक है। डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ठीक है, और ये न्यू पर्सन है जिससे आप बातचीत करते हो और ये आपको पसंद बहुत करते हैं। रोमांटिकली ये इंसान आपको लेकर के बहुत फील करते हैं, आपको डेट भी करना चाहते हैं, एंड आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है। ये यंग यांग की एनर्जी है। ओ वाओ, देखिए यहाँ पे भी डेट की एनर्जी है, ठीक है, मीटिंग समवन न्यू। तो ये न्यू पर्सन है ना, आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। चलिए चेक करते हैं यहाँ डिसेप्शन की एनर्जी क्यों है। इनकी एज हो सकती है 34 हो, ठीक है, 34 इनकी उम्र हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए 43 भी हो सकती है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है 43 भी हो। देखिए यहाँ पे 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए अब अगर देखोगे ना गाइस, लुक एट द कार्ड, 3 + 4 अगर हम करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है, और 1 + 6 अगर करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इन दिनों या तो 7 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ भी हो सकता है। लुक एट द कार्ड, ओ माय गॉड, चैरियट। चैरियट के ये कार्ड, ये नंबर जो है ना, ये भी 7 का ही है, आई थिंक, हाँ 7 है, ठीक है। और ये इंसान अपना प्यार भरा कप जो है आपकी तरफ लेकर के आना चाह रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान के दिल में इमोशंस बहुत हैं आपके लिए, फीलिंग्स बहुत हैं, बट ये हाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इन दिनों आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आए। यहाँ पे चैरिट का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके का डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंसेस क्या है ये मैं अपनी हर रीडिंग में आपको बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि कोई और ही डिफरेंस हो। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। और यहाँ पे चैरिट का कार्ड है। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ना वॉरियर किस्म की एनर्जी है इस इंसान की, है ना। ये आर्मी में हो सकते हैं या मिलिट्री में हो सकते हैं, किसी अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। इनको सही क्या है गलत क्या है ये बहुत अच्छे से पता है, और बहुत समझदार इंसान है, इंट्यूटिव है, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये इंसान आना चाहते हैं आपकी तरफ, और ये अचानक से आएंगे। को डिपेंडेंसी, ठीक है। इस वक्त देखिए ये इंसान आपसे दूर है ना। ये इंसान अपने वर्क के लिहाज से कहीं बाहर गए थे या कहीं दूर गए थे, क्योंकि इनको इंडिपेंडेंट होना था, सक्सेसफुल होना था, और पैसे कमाने के लिए बाहर गए थे या आपसे दूर हुए थे। कोई भी रीज़न हो सकता है, बट ये इंसान चाहे आपसे जितना भी दूर हो,
ये कोडिपेंडेंट है। अगेन यहाँ पे भी डेविल की एनर्जी आ गई है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपसे, बहुत अट्रैक्टेड है, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं और इमोशनली तो डेफिनेटली है ही, बट प्यार के साथ साथ पैशन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये इंसान आपसे दूर नहीं रह पा रहे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस इंसान को कोई ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं या किसी तरीके का कोई एडिक्शन हो सकता है। मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है, ये दूर क्यों गए हैं। मुझे तो वही लग रहा है कि ये शायद पैसे कमाना चाहते हैं। यस, 7 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया था बहुत ज़्यादा और कहीं पैसे लगाए थे और ये कमाना चाहते थे अच्छे खासे, इस वजह से भी ये इंसान थोड़े डिफेंसिव हो रहे थे, है ना। एक बार मैं डेविल की एनर्जी को भी चेक कर लेती हूँ। ये इंसान है ना पेशेंटली वेट कर रहे थे, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल पेशेंटली वेट करना को भी बताता है, पेशेंस को भी बताता है। तो ये इंसान पेशेंटली वेट कर रहे थे कि एक बार मेरी लाइफ में मैं स्टेबल हो जाऊँ मनी वाइज, है ना, उसके बाद मैं चीज़ों को आगे बढ़ाऊँगा। उससे पहले इन्होंने आपको नहीं बताया है कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है कि ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं। एंड हैंग्ड मैन की एनर्जी, लुक एट द कार्ड। डिले इस वजह से ही हो रहा था कि आप दोनों के बीच में कि इनको अपने पैरों पे खड़ा होना था, इनको पैसे कमाने थे, इनको स्टेबल होना था। एंड हैंग्ड मैन की एनर्जी है, हैंग्ड वुमेन की एनर्जी है। तो हो सकता है कि ये वो इंसान भी हो जिसके ऊपर आप स्टक हो, अगर आप यहाँ पे फीमेल देख रही हैं तो। ठीक है, और डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके बारे में 24/7 सोचते थे। बॉटम से है द लवर की एनर्जी, तो ये आपके लवर हैं। ठीक है, बट यहाँ पे चॉइसेस हो सकते हैं। इनके पास 2 चॉइसेस थे कि इनको या तो पहले अपना करियर सेट कर ले या फिर आपके साथ में रिश्ता बना ले। तो इन्होंने पहला चूज़ किया कि इनको अपना करियर सेट करना है, अपना जो है ना बिज़नेस सेट करना है, उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे। और इस वक्त सेपरेशन में हुआ आप इस इंसान के साथ में, और अगर सेपरेशन भी नहीं है तो लेस कांटेक्ट होगा। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, देखिए ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपके बारे में, या आपने कभी इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया था। रेस्टलेस एनर्जी में रहे थे आप। ठीक है, आपको ठीक से नींद नहीं आती थी, ठीक से सो नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर चलती थी आपके माइंड में इस इंसान को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको क्लैरिटी नहीं दिया था विद द एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, इस इंसान ने आपको क्लैरिटी नहीं दिया था कि आपके बीच और उनके बीच रिश्ता जो है वो क्या रिश्ता है। बट हाँ ऐसा दिख रहा है, एक मिनट, बट हाँ ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान अब क्लैरिटी देना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग के साथ क्लैरिटी लेकर के आएंगे आपकी लाइफ में। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है, ये रियूनियन में आना चाहते हैं। हो सकता है कि इस इंसान ने फ्रेंड जोन किया हुआ था या आपने फ्रेंड जोन किया हुआ था, या आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन इससे ज़्यादा कनेक्शन जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आपको ऐसा लगता था कि शायद ये जो कनेक्शन है वो 1 साइडेड है, बट ऐसा नहीं है, 1 साइडेड नहीं है। यहाँ पे थॉट्स की एनर्जी क्यों है, क्या सोचते हैं ये इंसान आपके बारे में। यहाँ पे थॉट्स की एनर्जी क्यों आई है। टू ऑफ पेंटिकल, जगल कर रहे हैं क्या बात को लेकर के। ओके, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, तो कहीं ना कहीं इंसान इसलिए जगल कर रहे हैं क्योंकि इनको न्यू बिगिनिंग करनी है, नई शुरुआत करनी है। एक बार मैं क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइज इनके ऊपर बर्डन हो सकता है, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जिम्मेदारियाँ हो सकती है। एंड हेरोफेंट का कार्ड है जो कि टीचर को बताता है। ठीक है, स्पिरिचुअल गुरु या मेंटोर, ये इंसान या तो आपके टीचर है, हो सकता है ये मेजर डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, इस वजह से भी थोड़ा ये इंसान झिझक रहे थे, या फिर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक बार चेक कर लेते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है। ओके, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना गाइस, ये मैरिज करना चाहते हैं आपसे, बट जगल कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर बर्डन है। बर्डन में भी फैमिली का हो सकता है। ठीक है,
या ये इंसान चले गए थे उस वक्त क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी, बर्डन था। एक तरफ इनको कमाना था, दूसरी तरफ इनको रिलेशनशिप भी देखनी थी आपके साथ में, फ्रेंडशिप को भी चलाना था। डेट वगैरह नहीं किया है इस इंसान ने अभी तक आपको, ये तो कंफर्म है ना। ये इंसान देखिए, यही चीज़ है कि या तो ये इंसान अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा ले या फिर आपके साथ में कनेक्शन बना ले। बट इन्होंने क्या किया ना, ये जगल करते रहे कि मैं क्या चीज़ करूं पहले। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये आपके साथ में रिश्ता एंड करेंगे, और ये गए भी अचानक से ही थे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ये मैं हिंट दे रही हूँ आपको कि बंदा या बंदी जो भी है, ये अचानक से आपकी लाइफ से चले गए थे। बट हाँ, ये इंसान आएंगे ज़रूर, क्योंकि इनका जो ध्यान है वो पीछे की तरफ है। ठीक है, ये वापस आएंगे और अनएक्सपेक्टेड होगा। अचानक से इस इंसान का कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, या इंसान खुद आ सकता है, बात कर सकता है, और ये बताएंगे आपको कि ये क्यों गए थे आपसे दूर, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। बट हाँ, ये इंसान न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में भी हैं। ये चाहते हैं चीज़ें चेंज हो आप दोनों के बीच में, है ना। यस, ये इंसान आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं आपको। ये आपसे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि ये आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आपके साथ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है इनका, या ये इनको फील होता है कि आपके साथ में डेफिनेटली कोई तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके, और ये अचानक से आपको कोई गुड न्यूज़ या कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, या ये इंसान खुद वापस आ सकते हैं आपकी तरफ। ये कोई ऐसा इंसान है, ठीक है। मे बी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इस इंसान के पास में कुछ लोगों के लिए, या इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनका क्लोथ का कोई मे बी फैशन डिज़ाइनर है या क्लोथ डिज़ाइन करते हैं, इनकी शॉप हो सकती है। आर्टिस्टिक क्वालिटी है तो वो मे बी आर्टिस्ट हो सकते हैं ये इंसान। यहाँ पे हेरोफेंट, एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, और हाँ, और जेमिनाई भी है लिटिल बिट, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये साइन इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब एक बार हम इनकी इंटेंशन और देख लेते हैं क्या है आपको लेकर के, ठीक है। और आज है ना, मैं इंटेंशन दूसरे डेक से देखूँगी। और ये इंसान बहुत ही बेसब्री से आपको चाहते हैं गाइस। इंटेंशन देखिए क्या है, द टावर। इसको कुछ नेगेटिविटी की तरफ मत लेकर के जाइएगा। द टावर की एनर्जी है पहला, और आपने कार्ड भी टावर का ही चूज़ किया। ये अचानक से आएंगे, अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी इस इंसान की तरफ से, कोई गुड न्यूज़, कोई सरप्राइज़ आपको, जिससे आप शॉक हो जाओगे, या सडन कोई चेंज आ जाएगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। 9 ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे देखते हैं द टावर की एनर्जी क्यों आई है। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द 4 ऑफ कप। देखिए यहाँ पे मुझे इनकी इंटेंशन ये लग रही है कि पहले ये इंसान थोड़े डिफेंसिव थे, ठीक है, दूर दूर रहते थे, या ज़्यादा आपके टच में नहीं थे, या ज़्यादा बात नहीं करते थे। बट अब इनकी इंटेंशन यही है कि ये अचानक से आएंगे और आपको अपना लव ऑफ़र देंगे, ठीक है, आपको अपना लव ऑफ़र देंगे। हालांकि इनको डर है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, या रिजेक्शन का इनको डर है, ठीक है, लेकिन ये आपको अपना लव ऑफ़र देंगे। यस, मैंने पूछा क्या अभी भी ये इंसान डिफेंसिव रहेंगे? नहीं, ठीक है। एस ऑफ कप, ये इंसान आएंगे, आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, क्योंकि इनकी फीलिंग्स जो है ना वो बढ़ रही है इन दिनों, आपको लेकर के इनकी फीलिंग्स बढ़ रही है, और ये इंसान बताएंगे और टीम वर्क करेंगे इस कनेक्शन पे, ठीक है, मिल कर के काम करेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे देख लेते हैं क्यों आई है। मुझे लगता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंजाइटी फील कर रहे हैं। पेज ऑफ कप एंड द 3 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है यहाँ पे किसी तरीके की थर्ड पार्टी हो। अब थर्ड पार्टी मैंने आपको बहुत कुछ बताया यहाँ पे, कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, स्टेटस का, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस का, या एज का, किसी तरीके का यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। ओ, यहाँ पे जो कार्ड आया था वो ये है 33, ठीक है, कंसर्न। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है। मे बी आप दोनों के बीच में एज का मेजर डिफरेंस है, ठीक है, एज का कोई मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से भी इस इंसान को थोड़ा डर है,
कि शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर समाज में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में लोग जो है ना बातें बहुत बनाएंगे, ठीक है, आपको और इनको लेकर के। 33 इनकी एज हो सकती है, या 6 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो गाइस, ठीक है, आप इम्पोर्टेंट बहुत हो इनके लिए। यस, जस्टिस देंगे आपको और बैलेंस में आएंगे आपके साथ में। इनकी इंटेंशन यही है कि ये आपको जस्टिस दे। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं ये इंसान है ना अंदर ही अंदर, है ना। आप अगर इस इमेज को देखोगे तो यहाँ अगर देखोगे तो ये बंदा एकदम सिंपल बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं है। और अगर ये खुद को जब देखते हैं ना, जब सोचते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, तो अगर आप देखोगे तो कैसे ये इंसान बंधा हुआ है, ठीक है। तो ये अंदर से खुद को स्टक फील कर रहे हैं। इनके अंदर या तो करेज नहीं है, हिम्मत की कमी आ रही है, ठीक है। तो ये इंसान करेजियस होकर के आगे बढ़ेंगे और आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करेंगे विद द एस ऑफ वांड्स। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्यूटी और बीस्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप हो सकता है हीलर हो, ठीक है। और ये शेर देख रहे हो कैसे सिर झुका करके इसके सामने खड़ा है, वरना शेर जैसा जानवर किसी के आगे सिर झुकाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं झुकाएगा। तो मे बी ये इंसान जो है ना बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी का है, ठीक है, लेकिन आपके आगे ये इंसान सरेंडर कर देंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है कि अब सरेंडर करने के मूड में है, ठीक है। ये आपको बताने के मूड में है। यस, तो यहाँ पे लिब्रा स्ट्रेंथ है, तो लियो और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके नेम इनिशियल एक बार चेक कर लेते हैं, फिर हम रीडिंग को एंड करेंगे यहीं पे। मुझे यहाँ पे कुछ चैनल भी हो रहा है, नेम इनिशियल NDPCMS, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। जी, ये चैनल जो हुए हैं मुझे ये अलग से हैं, GLOTFN एंड P, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं और ये आपने कार्ड चूज़ किया है द फूल की एनर्जी, ओके। तो मे बी इस इंसान का जो साइन है वो एक्वेरियस हो सकता है या एरीज हो सकता है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा बंदा या बंदी, ठीक है, इस इंसान के पास पेट डॉग हो सकता है, हाँ डॉग हो सकता है वाइट कलर का। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा बंदा जो रिस्क नहीं लेना चाहता था, बट अब ये रेडी हैं रिस्क लेने के लिए, है ना, न्यू बिगिनिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकल कर के आती है। तो देखिए आज मैं किन किन डेक का इस्तेमाल करूँगी। मैं इनमें से कार्ड पुल आउट करूँगी। पहले इसमें से 2 कार्ड लूँगी मैं। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान? बॉटम से है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, ठीक है। हु वांट यू, ग्रुप नंबर 2। बॉटम से है कोर्ट हाउस। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी। अपने आप ही आ गए हैं, ठीक है। ओके, तो दिस इज़ योर सोलमेट गाइज, ठीक है, ये आपके सोलमेट है। चलिए टैरो से भी हम लेंगे, लेकिन अभी रुक जाइए। हीलिंग, फैमिली इश्यूज, रिकन्सिलिएशन, डेफिनेटली
डेफिनेटली, ठीक है। पहले ये इंसान रेडी नहीं थे, बट अब ये रेडी है रिस्क लेने के लिए। तो कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है। पास्ट का मतलब कोई टॉक्सिक मुझे यहाँ पे चीज़ें नहीं दिख रही हैं, मैं आपको बताऊँगी अभी। ओके, कंसर्न एंड द प्रिविलेज लेडी, ठीक है जी, ठीक है। एंड बॉटम से है कोर्ट हाउस की एनर्जी। द रनर, ओके, मास्क एंड हार्ट ब्रोकन, ठीक है। देखिए गाइस, कोई ऐसा इंसान है जो अपनी फीलिंग से भाग रहा था, अपने इमोशन से भाग रहा था, ठीक है। ये इंसान आपको बता नहीं रहे थे। ओके, यहाँ पे रीज़न कई हो सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जो भी है ये इंसान में भी आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। और ग्रे हेयर यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट। तो यहाँ पे किसी तरीके की फैमिली इश्यूज हो सकता है, या फैमिली का मसला हो सकता है। मे बी फैमिली नहीं चाहती थी या आप दोनों का कनेक्शन बने, या आप दोनों साथ में रहें, ठीक है। फैमिली का कोई है जो इशू क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। और मे बी यही चीज़ जो है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। तो इनकी फैमिली की तरफ से कुछ रेड फ्लैग्स थे, जिसकी वजह से ये इंसान जो है अपने इमोशन से भाग रहे थे, अपनी फीलिंग से भाग रहे थे। ओके, यस। बट ये इंसान जो भी है ना, ये कोडिपेंडेंट है आपके ऊपर, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, है ना। बट हाँ, अपनी ट्रू फीलिंग्स को नहीं बताते थे, ये अलग बात है। ये चीज़ भी हो सकता है विद द कोर्ट हाउस कि इंसान लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, या लॉ की स्टडी कर रहे हों, या खुद का कोई बिजनेस हो सकता है। बहुत स्टेबल पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ ये इंसान जीते हैं। 23 या 33 इनकी एज हो सकती है। नंबर 12 3 हो सकता है। इन दिनों आपको 333 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। 5 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कार्ड, तो 33 और 3, ठीक है। तो ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, 333। और ये जो भी इंसान है, ये अपनी ट्रू फीलिंग से को हाइड करते थे, ठीक है। ये बताते नहीं थे आपको कि आप में इंटरेस्टेड है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान के साथ में अभी आपका ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, लेकिन ये कोई टॉक्सिक पार्टनर नहीं है, ठीक है। ये जो भी है, ये आपका सोलमेट है, कोई ज़्यादा पुराना पास्ट नहीं है, रीसेंट पास्ट है। चलिए एक बार टैरो से देख लेते हैं, हु इज़ दिस पर्सन। यहाँ पे देखते हैं हीलिंग फैमिली इश्यूज़ क्यों आई है। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड गिरे हैं, 3 कार्ड गिरे हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि इस इंसान को आपसे दूर जाने का बहुत ज़्यादा पछतावा है। अगर इन्होंने फैमिली की बात मानी है विद द 10 ऑफ पेंटिकल, अगर इन्होंने अपने परिवार की सुनी है, फैमिली को की ज़्यादा बात मानी है, या फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर के इस इंसान ने आपके साथ में रिश्ता तोड़ लिया, ब्रेकअप कर लिया, सेपरेशन कर लिया, तो इस चीज़ का इनको गिल्ट है, पछतावा है, ठीक है। परेशान हैं और रोते भी हैं, सैड एनर्जी में भी ये मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं अब इस इंसान को ये चीज़ भी लग रही है, एक बार बॉटम में क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान को ये भी लग रहा है अब कि इस इंसान ने फैमिली की बहुत कुछ सुनी, बहुत कुछ माना, बहुत कुछ किया उनके हिसाब से, लेकिन फैमिली को इनका दुख नज़र नहीं आता है, इनकी तड़प नज़र नहीं आती है जो आपको लेकर के है। क्योंकि कहीं ना कहीं विद द 9 ऑफ कप आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। ये इंसान बहुत लाइक करता है आपको, बट हाँ अपनी ट्रू फीलिंग्स शो नहीं करता, ये अलग बात है ना। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फैमिली का मसला है। ये इंसान पसंद बहुत करता है, लेकिन फैमिली के आगे मजबूर है, ठीक है। फैमिली की वजह से ये इंसान आपकी तरफ रिस्क नहीं ले रहे थे, या स्टैंड नहीं ले रहे थे, या आपके साथ में न्यू बिगनिंग नहीं कर रहे थे। बट ये इंसान चाहते हैं इस कनेक्शन पे काम करना। ये कोई ऐसा इंसान है जो फैमिली को बहुत ज़्यादा मानता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की एनर्जी क्यों आई है। 4 ऑफ वांड्स, ओके, 11 एंड 10 ऑफ कप। देखिए दोनों ही जो कार्ड है वो मैरिज को बताती है, ठीक है, सेलिब्रेशन को बताती है, फन, एंजॉय, सेलिब्रेशन। तो ये इंसान रेडी हैं अब, ये रेडी क्या है कि आपके साथ में इनको मैरिज करनी है, फैमिली क्रिएट करना है।
और अभी ये इंसान वापस आएंगे। मे बी आप इस इंसान से किसी शादी या फंक्शन में मिले थे, ठीक है, मैरिज फंक्शन में मिले थे, ऐसा भी हो सकता है। यस, देखते हैं एक बार, एक कार्ड और लेती हूँ मैं यहाँ पे। अट्रैक्शन भी बहुत है गाइज, 3 कार्ड गिरे हैं, तीनों नहीं ले रही मैं, एक कार्ड चाहिए मुझे। 3 ऑफ पेंटिकल। यस, अब ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली काम करना चाहते हैं। अगर आप इस इंसान से डिमांड कर रहे थे कि ये आपको फैमिली दे या आपके साथ में मैरिज करे, स्टेबल हो आपके साथ में, या आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र दे, तो डेफिनेटली ये इंसान रेडी है, ठीक है। ये इंसान रेडी है आपको स्ट्रॉन्ग ऑफ़र देने के लिए। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में आपने सपने सजोए थे घर बसाने के, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके क्रश भी हो सकते हैं या आप इनके क्रश हो, ठीक है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। आप इस इंसान से फंक्शन में मिले हो और इस वक्त सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, और आप दोनों के बीच में जो है ना मेन जो है ना ऑब्स्टिकल क्रिएट करने वाली फैमिली है, ठीक है। या तो आपकी फैमिली हो सकती है या इनकी फैमिली हो सकती है। डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली का इशू ज़्यादा लग रहा है, फैमिली की तरफ से रेड फ्लैग्स ज़्यादा थे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एस ऑफ कप, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान फैमिली से दूर जा रहे हैं, ठीक है। वाई द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर। एंड हेरोफेंट। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये वो इंसान है जिसने आपको चीट किया, चीट नहीं किया, मतलब कहने का मतलब है कि फैमिली की बात सुन करके इन्होंने आपको टोटली इग्नोर कर दिया, क्योंकि फैमिली ने कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर बनाया है विद द हेरोफेंट। हो सकता है कि बहुत ही रेपुटेटेड फैमिली है, या समाज में फैमिली का बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है, या खुद फैमिली हो सकता है किसी हाईली अथॉरिटी फिगर पे हो फैमिली का कोई बंदा। तो फैमिली ने कहीं ना कहीं इनको ये बोल बोल करके दिमाग में रखा है कि यार तुम ऐसा कर रहे हो, हमारी इज़्ज़त का तो ख्याल करते, हमारी इज़्ज़त तो रख लो, है ना, या फिर समाज में हमारा नाम है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा, और इस वजह से ये इंसान आपसे दूर चले गए। बट ये दूर हैं आपसे फिज़िकली, ये इंसान आपसे मूव ऑन कर चुके, जा चुके हैं आपकी लाइफ से, बट ये इमोशनली ये इंसान नहीं जा पा रहे हैं। इमोशनली इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं डे बाय डे, ओके। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये इंसान खुद भी कोई टीचर हो सकते हैं, ठीक है, या आपका टीचर स्टूडेंट डायनेमिक ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, हो सकता है आपका कनेक्शन हो, रिलेशनशिप हो। और हाँ, इस इंसान को ना इनके पूर्वजों की तरफ से बहुत कुछ मिला है विरासत में, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान स्टेबल बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है। लेट्स सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, या फिर आप हो सकते हो प्रिविलेज लेडी। वाई द क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर, ओके। डेविल। देखिए ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, ठीक है, को डिपेंडेंट है। ये चीज़ मैंने आपको बोला था कि जो आपसे दूर दूर भाग रहे हैं ना, ये इंसान खुद आपको लेकर कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, खुद ये आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है, को डिपेंडेंट है, फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। बट यहाँ पे देख रहे हो फैमिली का लड़ाई झगड़ा कितना भयानक तरीके से चल रहा है। ये फैमिली मैटर है, यहाँ पे फैमिली का इशू बहुत ज़्यादा है। यस, ओके, दोनों तरफ ही देखो, है ना। यहाँ पे मैंने पूछा कि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्यों ये इंसान दूर गए, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। अब ये फैमिली की हो सकती है, या फैमिली जो इनको बोलती है कि हमारी इज्जत है, समाज में हमारा नाम है, उसको ख़राब मत करो, तो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली, और इस वजह से ये इंसान आपसे दूर गए, ठीक है। और डेविल यहाँ अगर किसी ने बनने की कोशिश की है ना, रेड फ्लैग यहाँ पे, तो वो फैमिली है आप दोनों के बीच में। बट हाँ, ये इंसान खुद को चेंज कर रहे हैं, डेथ की एनर्जी है, चेंज, डेथ एंड रीबर्थ। तो ये इंसान वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ में। एंड 6 ऑफ वैंड्स।
ये इंसान पैशनेट है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, और ये इंसान डेफिनेटली फेमस है, ठीक है, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, सोशल मीडिया पे हो, ये इंसान फेमस बहुत है, ठीक है। दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है। थोड़ा एज का मसला हो सकता है आप दोनों के बीच में हो, बट हाँ ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके प्यार में है और बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे दिख रही है ना कि फैमिली की तरफ से इनको या तो धमकी दी गई थी, है ना, प्रिविलेज, कि आपको इनकी कि अगर तुम अपनी तरफ से कोई कदम उठाते हो या इस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में जाते हो, मैरिज करते हो, तो हम तुम्हें अपनी जो है जायदाद से बेदखल कर देंगे। इस तरीके की भी इनको धमकियाँ मिली हैं फैमिली की तरफ से, क्योंकि देखिए ये इंसान तो पूरा रेडी है आपसे मैरिज करने के लिए, ठीक है, पूरा रेडी था, बट यहाँ पे फैमिली का कोई इशू है जिसकी वजह से ये इंसान फीलिंग्स होते हुए भी आपसे दूर दूर भाग रहे हैं। आपका दिल तोड़ा, आपके साथ में ब्रेकअप किया, है ना, आपसे दूर दूर भागे। बट यहाँ पे ये चीज़ दिख रही कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहा है। यहाँ पे लियो की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, ठीक है, ये साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब हम जान लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, फिर हम इनके नेम इनिशियल भी चेक करेंगे। ये जो भी है इस इंसान के साथ में आपका सोल कनेक्शन है, ठीक है, और ये आपके साथ में पार्टनरशिप चाहते हैं। इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, अब फ़िलहाल इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। एस ऑफ कप, डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स बढ़ रही हैं डे बाय डे, बट ये कंफ्यूज भी हैं गाइज। 7 ऑफ कप, और देखते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। द हर्मिट, बहुत अकेले पड़ चुके हैं और बहुत अकेले में आपके बारे में डीप थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। 10 ऑफ सोर्ड्स, खुश नहीं है गाइज, बहुत पेन में है इस वक्त। ये जो एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, जो दूरियाँ आई हैं, उस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है। यस, एस ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। एंड लुक एट द कार्ड है एम्प्रेस, ठीक है, ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं, और ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद भी इंसान चाहता है कि आप दोनों का कनेक्शन बने, ठीक है। 9 ऑफ फ्रेंड्स, यस, ये इंसान और अकेला नहीं रहना चाहते और अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना चाहते, ठीक है। इंट्यूटिवली आप इस इंसान को जानते हो कि कौन है ये इंसान। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, पाइसिस की एनर्जी एंड टॉरस, वर्गो और एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनकी इंटेंशन सही है। ये अकेले हैं, काफ़ी टाइम तक सिंगल रहे हैं, और बाउंड्रीज़ जो है ना, ये अभी बाउंड्रीज़ को हटाना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे समय बीत रहा है, और ये आपको पाना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, चलिए इनके नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं। कुछ मुझे यहाँ पे नेम इनिशियल चैनल हो रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। H F S R C M A N S F आ गया है यहाँ पे। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। M T P E G M या W, ठीक है। I X अगेन एक्स, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये आपके एक्स हो, लेकिन ज़्यादा पुराना कोई एक्स मुझे नज़र नहीं आ रहा है। L O C B। गाइस मुझे एक मैसेज और चैनल हो रहा है अभी कि मे बी ये इंसान आपसे उम्र में बड़े हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, बट ये फिज़िकली भी और इमोशनली भी आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हैं कि
ये ख़ुद को नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ फैमिली का कोई इशू है और यही चीज़ मुझे यहाँ पे रेड फ्लैग दिख रहा है, ठीक है, कि रेड फ्लैग हो सकता है कि इनकी खुद ऑलरेडी मैरिड हो, ये इनकी खुद की फैमिली हो, ठीक है, कि ये चीज़ भी हो सकता है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, जो चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है वही पिक करें। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।